केवल कॉरपोरेट हाउसेज को 10-15 कॉरपोरेट हाउसेज को बचाने के लिए सरकार जिद पर अड़ी हुई है। तो जब 850 के 50 सेक्शन किसानों के खिलाफ है तो निश्चित तौर पर सरकार को ये बिल वापस लेना पड़ेगा। जब तक बिल वापस नहीं होगा ये जन क्रांति ऐसे ही जारी रहेगी। जितने भी आवारा पशु हैं हम सारे दिल्ली में लाके यहाँ छोड़ेंगे। जहाँ जहाँ भी आवारा पशु है या गौशालाओं में जो फालतू पशु हैं उन सबको दिल्ली की तरफ कूच कराया जाएगा। ये बहुत बड़ा अभियान है और सरकारों को ये हिला के रख देगा। हम देश को खिला रहे हैं, देश हमारी इज्जत करे कम से कम। मालिक आपको बताते हो क्या करना, आप मालिक को बताते हो क्या करना है। चौकीदार हमारा वो हमें बताएगा, हम बताएंगे क्या करना। हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और अपना हक छीन के रहेंगे। किसान आंदोलन अब तक थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दिन पर दिन आंदोलन तेज होता जा रहा है। अब महाराष्ट्र के किसानों ने किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। किसान नेता अजीत नवले का कहना है कि 21 दिसंबर को महाराष्ट्र से बड़ी तादाद में किसान दिल्ली आकर कृषि कानून का विरोध करेंगे। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली कूच के 1 महीना पूरे होने पर किसान 26 और 27 दिसंबर को फिर दिल्ली कूच करेंगे। इन 2 दिनों के दौरान 30,000 किसान दिल्ली की ओर रवाना होंगे। 26 को खनौरी सीमा और 27 दिसंबर को डब वाली सीमा से 15-15 हज़ार की संख्या में किसान दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली कूच की यह घोषणा संयुक्त किसान मोर्चा ने की है। इसके साथ ही किसानों ने ऐलान किया है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो वो दिल्ली में आवारा पशु छोड़ेंगे। यही नहीं, किसानों का प्लान उसके आगे भी है। जहाँ जहाँ भी आवारा पशु है या गौशालाओं में जो फालतू पशु हैं उन सबको दिल्ली की तरफ कूच कराया जाएगा और उस अभियान को हम काफी आगे बढ़ा चुके हैं। ये बहुत बड़ा अभियान है और सरकारों को ये हिला के रख देगा जब किसान अपने पशुओं के साथ यहाँ पे आएगा। जो आवारा पशु जिन्होंने हमारी जमीन, हमारी फसलें चर ली हैं, क्योंकि दिल्ली की संसद में जो आदमखोर पशु बैठे हैं उन पशुओं की टक्कर आवारा पशु ही ले सकते हैं जो किसानों के खेत खराब कर रहे हैं। ये पूरे के पूरे आवारा पशु दिल्ली में होंगे और 26 जनवरी को यहाँ पर परेड करेंगे। जितने भी आवारा पशु हैं हम सारे दिल्ली में लाके यहाँ छोड़ेंगे ताकि सरकार हमारी बहरी और गूंगी सरकार हमारी बात सुन सके। और यहाँ आवारा पशुओं को देखकर ये जो आवारा सरकार है ये समझ जाए कि भाई इस तरह ही बात बनेगी और कोई तरीका नहीं है। वहीं दूसरी तरफ किसान इस बात से भी नाराज हैं कि सरकार किसानों को देशद्रोही बताती है और चौपाल लगा करके किसानों का विरोध कर रही है। किसान जो था पिछले लगातार 1947 से अपने बच्चों को भूखा मारकर खेती करके खुश था, लेकिन हम अपनी ज़मीन की अपनी माँ से ज़्यादा कदर करते हैं। जब कॉरपोरेट हाउसेज और राजनीतिक घरानों की हमारी खेती और ज़मीन के ऊपर नज़र गई तो जो 73 साल से गुस्सा दबा हुआ था वो गुस्सा आज जन क्रांति के रूप में दिल्ली में मौजूद है। जब हमारी 6 चरणों में सरकार के साथ वार्ता हुई तो कृषि मंत्री ने माना, एक सेक्शन के ऊपर हमने उसको नुकसान गिनवाए, अमित शाह जी को गिनवाए, उन्होंने माना कृषि बिल जो है वो किसानों के विरोधी है। लेकिन ये दोगलेपन की नीति अपना रहे हैं। जहां कमरे के अंदर ये कुछ और बात करते हैं, कमरे के बाहर प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश जाकर 100 किसानों से बात करते हैं। यहाँ देश का 50 लाख किसान बैठे हैं। यदि उन्हें फायदे गिनवाने हमारी स्टेज के ऊपर आए, फायदे गिनवाए, क्योंकि वो जानते हैं ये फायदेमंद नहीं है। वो मान चुके हैं केवल कॉरपोरेट हाउसेज को 10-15 कॉरपोरेट हाउसेज को बचाने के लिए सरकार जिद पर अड़ी हुई है। लेकिन आज तक जिस प्रकार फ्रांस की क्रांति हुई, रूस की क्रांति हुई, सबसे बड़ी दुनिया की जन क्रांति, इसे किसान आंदोलन मत कहिए, क्योंकि आम वर्ग जो चाहे 3 व्हीलर वाला, रिक्शे वाला, मजदूर है, व्यापारी, कर्मचारी, सभी लोग इसमें जुड़ चुके हैं। और किसान पूरी तरह से मूड बनाकर आया है कि अगर धारा 370 एक राज्य का मामला था जिसे विपक्ष को बताए बिना संयुक्त सेशन बुलाकर वो कानून वापस ले लिया जाता है, तो इन 3 कानूनों का मामला तो 68% किसान प्लस 32% उन पर जो डिपेंडेंट लोग हैं उन पर आधारित है। तो इसके लिए भी संसद का संयुक्त सत्र बुलाकर प्रधानमंत्री जी चाहें, विपक्ष भी ये कह रहे हैं विपक्ष की चाल है तो विपक्ष कोई विरोध करेगा वो एक्सपोज हो जाएगा, आप तीनों बिल वापस लीजिए। कोई डेडलॉक नहीं है, क्योंकि इसमें 850 सेक्शन थे तीनों लाज में, जिसके हमने 1 से लेकर 850 तक कृषि मंत्री जी को नुकसान गिनवाए। कृषि मंत्री हमें एक फायदा नहीं गिनवा सके और ये मान बैठे थे कि ये बिल हमें वापस लेने पड़ेंगे। लेकिन जिस प्रकार की ये ड्रामेबाजी नरेंद्र तोमर और प्रधानमंत्री मोदी बाहर आके कह रहे हैं कि 10 संशोधन हम करने को तैयार हैं। आपने एग्जाम दिया है, आपके 0 मार्क्स आए हैं, तो आप रीचेकिंग क्यों करवाओगे? आपको पेपर दोबारा देना पड़ेगा। तो जब 850 के 50 सेक्शन किसानों के खिलाफ है
तो निश्चित तौर पर सरकार को ये बिल वापस लेना पड़ेगा। जब तक बिल वापस नहीं होगा ये जन क्रांति ऐसे ही जारी रहेगी।